सोने के बाद गाय वाले की बारी। गुरुकुल और गोकुल परंपरा साथ साथ। शनि नक्षत्र से जुड़ा अजय मंत्र। राहु के साए में अतीत के कर्मों का हिसाब किताब। दंडाधिकारी की चाल में योगी का राज तिलक। योगी युग में भारतवर्ष का सुनहरा भविष्य। इतिहास में पहली बार धर्म ज्ञान पर पहली दफा विश्व के नंबर 1 ज्योतिषाचार्य अनिल वत्स की ज्योतिष गणना। मठाधीश के राजा बनने की ऐतिहासिक भविष्यवाणी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहां से कहां लेकर गए हैं। क्या ये परंपरा आपके अब तक के अनुभव को देखते हुए, ज्योतिष गणना को देखते हुए, योगी आदित्यनाथ की आने वाली सत्ता में नजर आएगी हमें? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली मेरे पास, जो हमें गूगल ही आजकल देता है, हमें नहीं पता कितनी सही है गलत है, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं, इनकी कुंभ ही राशि है। कुंभ ही राशि है और कुंभ में सारा अनुशासन इन्हीं का है। एक बात बड़ी कीमती है, जब शासक विरक्त हो, जब शासक संन्यस्त हो, जब शासक इंद्रियों के विषयों को कंट्रोल करने की ताकत रखता हो, तो उसका अनुशासन, उसका शासन जनता के हित में होता है। अक्सर मैं कहता हूं, निज पर शासन फिर अनुशासन। अनुशासन की शिक्षा तभी दी जा सकती है जब मैं स्वयं शासन अपने पर करना जानता हूं। इंद्रियां तो बहिर्मुखी होती हैं, आंखें तो बाहर का सौंदर्य ही देखती हैं। आंखों ने कब कुरूपता को स्वीकारा है? नासिका ने कब दुर्गंध को स्वीकार किया? नासिका तो सुगंध चाहती है। और कान कब कड़वे बोलों को बर्दाश्त करते हैं? और रसना कब दुर्गंध युक्त भोजन करती है? और हमारे हाथ और पैर, ये भी श्रेष्ठ जगह पर ही जाना पसंद करते हैं। इंद्रियों के विषयों से जो प्रभावित होकर कर्म करता है, वो नाना प्रकार के नरकों में गिरता है। इंद्रियों के जो विषय हैं, उनसे अनासक्त रहते हुए, उस पर बुद्धि की लगाम रखते हुए, ये महत्वपूर्ण है। इंद्रियों का कसूर नहीं है, इंद्रियों के विषय भी गलत नहीं है, लेकिन उस पर अनुशासन होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ एक अनुशासित व्यक्ति है। वो गुरुकुल से आए हैं, वो गोकुल से आए हैं। इनसे श्रेष्ठ व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है। इसलिए इनका शासन सबके लिए सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। और अगर मैं तुम्हें वो मंत्र बोल दूं, उसका ये पालन करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। योगी आदित्यनाथ की कुंडली को अगर मैं देखूं, तो मुझे ऐसा लगता है, इनका जो नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद शनि का ही नक्षत्र है, शनि की ही इनकी राशि है। और इनकी जन्मपत्री में एक खास बात जो मैं अक्सर बोला करता हूं, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। शनि के नक्षत्र में जन्म हुआ है। और शनि जन्म कुंडली के 10वें भाव में सूर्य और बुध के साथ हैं। ये राजा है। ऐसा व्यक्ति राजा होता है जिसके जन्म नक्षत्र का स्वामी लगन कुंडली के 10वें भाव में हो, और वो भी मित्र राशि में। तो ये एक राजा है। इनकी जन्मपत्री में आयेश और धनेश बुध 10वें भाव में है। सूर्य लग्नेश भी वही है। इससे बड़ा और क्या सुख होगा। गुरु 5वें भाव में है। इनके देवगुरु बृहस्पति भी, जो अब मिथुन राशि में आए हैं, इनके आय स्थान पे आ गए। ये इनको उपलब्धि मिलेगी, इनको यश कीर्ति मिलेगी। 11वां भाव कुछ लोग बोलते हैं आय का, लाभ का है। मैं उसको कीर्ति का मानता हूं, मैं उसको यश कीर्ति की वृद्धि का भाव मानता हूं। तो इनको यश कीर्ति और वृद्धि मिलने वाली है। और एक खास बात और कहूं, राहु 6ठे भाव में इनके। और मजे की बात यह है, इस वक्त जब हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये राहु का जो प्रभाव आ गया है वो इनकी राशि में आ गया है। अब इनका राहु चंद्रमा के साथ इनकी राशि में अभी आने वाला है। जो डेट आपको मई की मैंने दी है, वो एक महत्वपूर्ण होगा। अतीत के पिछले कर्मों के हिसाब से
कुछ इनके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी, वो कुछ कठोरता भी आएगी, वो कुछ ऐसी स्थितियां आएंगी जैसे न्यायालय के आदेश आएंगे। एक तो इन्होंने जो करना है वो ये जाने, एक न्यायालय जो आदेश देता हुआ है, तो न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए ये कैसे निर्णय लेंगे, वो इनके ऊपर एक परीक्षा की घड़ी होगी उस वक्त। ये एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं। और हाँ, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इनका जुपिटर जो है, ही इज हैविंग अ लॉर्डशिप ऑफ 5th हाउस, जुपिटर इज एस्पेक्टिंग द 9th हाउस, तो इनका भाग्य, इनके कर्म फल भी श्रेष्ठ होंगे, आय की भी प्राप्ति होगी और लग्नेश को भी बल मिलने वाला है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं क्या क्या खूबियां दिखाई देती हैं इनके शासन काल में आने वाले समय में। वोटों को आकर्षित करने के लिए ये करिश्माई नेता है। ये ऐसे स्लोगन दे देते हैं कि जिस स्लोगन की काट नहीं है, वो बुरे तो लगते हैं दूसरों को लेकिन है सच्चे। मुझे इनके लिए वो बात आती है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे पर घाव करें गंभीर, तो इनकी ये खास बात है। दूसरा मुझे ये दिखाई देता है कानून और व्यवस्था योगी सरकार की सबसे बड़ी ताकत होगी। अब देखिए बहुत सारे ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर के अब कैसे कैसे इन्होंने एयरपोर्ट भी, अगर आप देखेंगे तो उसके भी निर्माण क्षेत्र में आगे हैं। रक्षा उपकरणों का विशेष करके विदेशी ताकतों को अपने यहाँ बुलाएंगे कि यहाँ आप धन का निवेश करें, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, एक्सप्रेस वे बनेंगे, डिफेंस कॉरिडोर बनेंगे और समन्वय की दृष्टि से ये सबको साथ जोड़ते हुए निर्भीक सिंह की तरह आगे बढ़ेंगे, भविष्य के देश के सर्वोच्च पद पर भी पहुंच सकते हैं। आपने कहा ना ये तो राजा है, राजा ही बनेंगे, राजा तो है ही, लेकिन 27 का यूपी का चुनाव है, वो तो आपने हमें पिक्चर दिखा दी। लेकिन इस बीच में ना एक सवाल लोगों के मन में ये रहता है कि राजा के राज तिलक का समय क्या 27 से पहले ही आ जाएगा? कुछ बातें गर्भ में रहनी चाहिए, कुछ बातें जो हैं मैंने इशारा तो आपको दे दिया है कि आने वाले युग के एक महानतम श्रेष्ठ शासक, एक मसीहा। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छे ना लगे। अब जिन लोगों का देखिए घर टूटेंगे, जिन लोगों के अब जिन्होंने देश के साथ या लोगों के साथ अगर कुछ गलत किया है तो उन्हें दुख भी होगा, लेकिन बहुतों को सुख होगा, बहुतों के लिए अच्छा होगा। और ये आपने अच्छी बात कही है क्योंकि 3 ग्रह बदलने वाले हैं, उतार चढ़ाव होंगे, कुछ कष्ट भी होंगे, कुछ तकलीफें भी होंगी और मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी।